देखिए अभी हमारे हाथों में एक लेटर है, मैं कुछ दिखलाना चाह रहा हूँ आप लोग को। एक बार ये लेटर दिखलाइएगा। बिहार में जो भी TRE 1 द्वारा जो शिक्षकों की जो बहालियाँ हुई है, बिहार में जो शिक्षकों की जो बहालियाँ हुई है, TRE 1 हो या फिर TRE 2 हो, मैं बात कर रहा हूँ BPSC, ये बिहार सरकार को खुद शर्म आनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि जब वोट लेना था तो तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री अभी है, उन्होंने बहुत बड़ी वादा किया था कि हम बिहार के युवाओं को ही केवल जो भी है नौकरी देंगे। लेटर ये जो अभी आया है, ये लेटर मैं किस चीज़ का दिखला रहा हूँ, ये है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। 25,000 वहाँ पे बहालियाँ होने जा रहा है शिक्षकों का। कितना? तो 25,000 बहालियाँ होने जा रहा है शिक्षकों का। बिहार में कितना बहालियाँ हो गया? तो लगभग 2.5 लाख शिक्षकों का बहालियाँ हो गया। 2.5 लाख, अब कहाँ देख लीजिए, 25,000 और बिहार में 2.5 लाख बहालियाँ हो गया है। केवल बिहार में भारत के लोग को नौकरी मिला है, बिहार वाले ठन गोपाल बन के रह गए हैं। अब जब झारखंड में नौकरी की बातें आई है तो केवल झारखंड के नागरिक होना अनिवार्य वहाँ पे निर्धारित किया गया है, या फिर आप वहाँ का जो भी है जेटेट हो या फिर सीटेट पास हो या फिर कहीं से आप टेट पास हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल जेटेट पास हो, कहीं से आप टेट पास हो, लेकिन आपके पास झारखंड की जो भी है एलिजिबिलिटी होना चाहिए, झारखंड की जो भी है डोमिसाइल होना चाहिए। बिहार में ऐसा नहीं है, झारखंड में डोमिसाइल होना अनिवार्य किया गया है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि डोमिसाइल नीति लागू कर दिया गया है। 25,000 जो प्राथमिक विद्यालय में जो सहायक विद्यालय यानी कि सहायक अध्यापकों की जो नियुक्ति वहां पे होनी है, उसमें ओनली फॉर झारखंड कैंडिडेट चाहिए। लेकिन बिहार में क्या है, राजनीतिक का सब खेल है भाई साहब, केवल राजनीतिक। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, तेजस्वी यादव डिप्टी CM है, उनको CM बनना है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम बिहार के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो भविष्य में हमें वोट भी लेने का अधिकार बिहार से ही है। हम बिहार वालों से ही वोट मांगेंगे, ना कि अदर स्टेट वालों से। आपको याद होगा कि जब बिहार में TRE 1 द्वारा जब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी, तो उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंटों ने एक गुट बनाकर हाई कोर्ट में याचिका किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था कि हमें डोमिसाइल हटाकर भारत के जो भी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, हमें भारत के नागरिक के तौर पर नौकरी बिहार में मिलना चाहिए। तो बिहार के जो सरकार है बैठक बुलाई है, बैठक में कह दिया कि हम जो भी है हम डोमिसाइल ही हटा दे रहे हैं ताकि पूरे भारत से लोग आके यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। अब मैं यूपी वाले कैंडिडेट से पूछना चाह रहा हूँ या फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट से पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारी ज़मीर अब कहाँ मर गई है, जब बिहार के कैंडिडेट को या फिर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को भी झारखंड में बैन कर दिया गया, यानी कि अब आप वहाँ पे शिक्षक नहीं बन सकते हैं। क्या वो भी आधे कट्ठा 1 कट्ठा ज़मीन खरीद कर वहाँ पे के डोमिसाइल लेने के बाद ही वहाँ के योग्य होंगे? ऐसे नहीं हो सकते हैं। क्या वो भारत के नागरिक अब नहीं नजर आ रहा है कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य है या फिर डोमिसाइल होना चाहिए? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि राजनीति के पेच में बिहार के बेरोजगार युवा पिस रहा है ना। अगर नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना ही था तो बिहार के युवा के साथ धोखाधड़ी के क्या मतलब है? बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली BPSC द्वारा हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है कि चलिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इतने बड़े पैमाने पर नौकरी रोजगार दिया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन डोमिसाइल क्यों नहीं दिया गया, सबसे बड़ा प्रश्न है। डोमिसाइल लागू करने के बाद भी क्यों हटाया गया कि भारत के नागरिक होना अनिवार्य है, बिहार के नागरिक होना अनिवार्य नहीं है? क्या यहाँ पे ज़मीर नहीं मर रही है? अभी जब झारखंड शिक्षक बहाली की जब बातें आ रही है, मात्र 25,000 वैकेंसी है। आप खुद सोच के देखिए ना कि झारखंड की सरकार कैसी है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, वहाँ के मुख्यमंत्री कैसे हैं। हेमंत सोरेन जो शिक्षकों की बहाली मात्र 25,000 यानी कि 25,000 लाए हैं, तो कहे हैं कि केवल झारखंड के व्यक्ति ही होना अनिवार्य है। लेकिन बिहार में 2.5 लाख से भी अधिक पिछले 6 महीने के अंदर शिक्षकों की बहाली हो गई है BPSC द्वारा, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। लेकिन क्या हुआ कि बिहार में पूरे भारत के लोग, अंडमान निकोबार के लोग आके यहाँ पे शिक्षक बने हैं, झारखंड के लोग बने हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बने हैं, महाराष्ट्र के लोग बने हैं, राजस्थान के लोग बने हैं। मतलब भारत के कोई ऐसा कोना नहीं है जिस कोना से लोग नहीं आया होगा। हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के हैं। क्या मैं उस उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट से पूछना चाह रहा हूँ, उस झारखंड के कैंडिडेट से पूछना चाह रहा हूँ, जब तुम लोग बोल रहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं होना चाहिए तभी हम लोग को मौका मिलेगा बिहार में, क्या बिहारियों को हक नहीं है दूसरे स्टेट में नौकरी करना? क्या बिहारी केवल दूसरे स्टेट में जाकर मजदूरी ही करने लायक रहेंगे? क्या नौकरी नहीं कर सकते हैं? क्या सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं होते हैं बिहारी स्टूडेंट? अगर ऐसा बात था
तो झारखंड में भी तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य करना चाहिए था। तो डोमिसाइल के मतलब केवल झारखंड के नागरिक होने का क्या मतलब है? तो बिहार में भी बिहार में भी केवल बिहार का नागरिक क्यों ना हो? फिर से बिहार में शिक्षक बहाली होने वाली है। लगभग 1 लाख वैकेंसी फिर से आने जा रही है टीआरई अगस्त में टीआरई 3 का। क्या इसमें डोमिसाइल नहीं लागू होना चाहिए? ये शर्म की बात है हमारे गवर्नमेंट को। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए। हेमंत सोरेन से सीखिए कि कम से कम वो अपने घर के व्यक्ति को ये नहीं कह रहा है कि तुम दूसरे स्टेट में जाकर जो भी है मजदूरी करो और हमारे जो यहाँ के जो जॉब है हम दूसरे स्टेट के देंगे। वो ये नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ के जॉब हमारे यहाँ के ही लोग करेंगे। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ के जॉब पूरे भारत के लोग करेंगे, लेकिन भारत के युवा जाके बाहर जाके मजदूरी करेंगे, रिक्शा चलाएंगे और ठेला चलाएंगे और मजदूरी ईंटा ढोएंगे सर पे रख के और मिस्त्री का काम करेंगे। यही करना ही होगा। ये बिहार के युवाओं को जागना चाहिए। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, ये जो लेटर है, ये लेटर मैं नहीं कह रहा हूँ। 25,000 जो भी है सहायक प्रधानाध्यापकों की बहाली झारखंड में आई है, लेकिन रूल लगाया गया है कि झारखंड का नागरिक होना अनिवार्य है। तो ये शर्म की बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, मेरा गला बैठ गया है बोलते बोलते, मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये उन यूपी वाले कैंडिडेट को मैं खासकर टारगेट कर रहा हूँ कि जब तुम गुट बनाकर जब बिहार के डोमिसाइल के ऊपर जब तुम आवाज़ उठाने का कोशिश किया, जब तुम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, तो आज क्या तुम्हारा ज़मीर मर गया? तुम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता है क्या? झारखंड के कैंडिडेट से कहना चाहूँगा, क्या आज तुम्हारा ज़मीर मर गया है? क्या तुम ये नहीं कह सकते हो कि दूसरे स्टेट के वाले को भी मौका मिले ताकि बिहार के एक भी कैंडिडेट वहाँ चल जाएगा तो मुझे संतुष्टि होगा कि बाहर के स्टूडेंट 1 लाख यहाँ पे नौकरी किया तो चलो यहाँ के एक स्टूडेंट भी वहाँ पे नौकरी कर लिया। क्या ये नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं, हम और आप जो हैं वो केवल देखेंगे क्या हो रहा है और व्हाट्सएप पर देखेंगे, सर्कुलेट केवल मैसेज इधर उधर सर्कुलेट करेंगे और अभी हम वीडियो बना रहे हैं, केवल आप कमेंट कर देंगे ये नहीं होना चाहिए, बिहार में डोमिसाइल जिंदाबाद। केवल यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप कमेंट में क्या कीजिएगा कि बिहार में डोमिसाइल, आई नीड डोमिसाइल इन बिहार। आप यही कर सकते हैं कि मुझे आवश्यकता है डोमिसाइल की बिहार में। लेकिन आप ये कैसे लागू होगा इस पर आप अमल नहीं करेंगे, इस पर कोई काम नहीं करेंगे। केवल विक्की गोयल है बोलने के लिए, बस ये बोलते रहेगा और कुछ नहीं करेगा। यार बड़ी शर्म की बात है कि जब 25,000 नौकरी बाहर झारखंड में आई है तो केवल झारखंड के नागरिक होना अनिवार्य है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे दुनिया के कोई कोना से लोग आकर नौकरी कर सकता है, लेकिन बिहार के लोग बाहर नौकरी नहीं करने के लिए जा सकता है। अब पड़ोसी से कम सीख लो भाई। और हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम अपने यहाँ के वो व्यक्ति को देख रहे हैं। लेकिन बिहार के मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कहना चाहूँगा, मैं आपको बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अभी भी कह रहा हूँ, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि आप वोट से पहले क्या बताएं कि बिहार के युवाओं को हम वरीयता देकर नौकरी देंगे, 10 लाख जो नौकरी देंगे केवल बिहार के युवाओं को देंगे। तो क्या नौबत आ गई कि आपने डोमिसाइल हटाकर और 12% 15%, ये आयोग के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ कि 12% 15% आयोग के अनुसार है। लेकिन स्कूल में आप जाकर देखेंगे कि कौन कितना शिक्षक जो है कौन से स्टेट से आए हैं, ये आपको स्कूल में जाने के बाद या डीआरसी या बीआरसी में जाइए फिर मालूम चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट आया है। तो क्या ये बिहार में नहीं होना चाहिए? आई नीड बिहार, यानी कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए भैया, मेरा मानना यही है। आई नीड डोमिसाइल इन बिहार। आप लोग को एक मुहिम चलाना चाहिए, चाहे ट्विटर कैंपेन हो, चाहे जैसे ही हो, या फिर आप लोग जैसे ही आप लोग को हो। नहीं तो बात वही हो जाएगा कि सारा स्टेट अपना एक रूल बना लिया कि भैया बिहार अपने स्टेट में डोमिसाइल रहेगा, लेकिन बिहार के लोग भीख मांगिए जाकर। यही लायक ही है आप लोग। आगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ठीका नहीं लेकर बैठा हूँ, मैं बस आवाज़ उठा सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और फिर से कहूँगा, बिहार में भी डोमिसाइल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर देना, जिस प्रकार झारखंड में अभी हुआ है। झारखंड में यार देख रहे हो, बड़ी शर्म की बात है यार कि झारखंड में डोमिसाइल, बिहार में बाहर है, सब जगह के नौकरी की भरमार है, यानी कि सब जगह के नौकरी आके लोग यहाँ पे करेगा। लेकिन बिहार वाले क्या करेगा? मजदूर ही, ईंटा ढोएगा, मिस्त्री का काम करेगा, लेबर का काम करेगा, ये वाला रिक्शा चलाएगा या ठेला चलाएगा, यही कर सकता है। ठेले रिक्शा चलाओगे यार, और कुछ नहीं कर सकते। खैर चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और फिर से कहूँगा यार, झारखंड की सरकार से कुछ सीखनी चाहिए बिहार सरकार को। धन्यवाद।